थोड़ा सा तारीख का एक वर्क सुन लीजिए। 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक, 11 हिजरी तक इस्लाम अपने पूरे आबोताब, आनो शान, शानो शौकत के साथ, वही इल्हाम के पहरे के साथ, नबी की धुली हुई ज़बान के साथ, वही के इशारों के साथ, इल्हाम के इशारों के साथ, इलाही निज़ाम के साथ, इलाही निज़ाम के साथ ये इस्लाम चल रहा था। फुतूहात का सिलसिला भी जारी था, इस्लाम को फैलाने का सिलसिला भी जारी था। मगर इनकलाब जो पैदा हुआ वो 11 हिजरी में पैदा हुआ। जब नबी का इंतकाल हुआ तो लोग शऊर के जनाजे को छोड़कर शोर मचाने चले गए। मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता, शऊर के जनाजे को छोड़कर शोर मचाने चले गए। ये और बात है कि एक ऐन शऊर के पास रह गया, एक ऐन शोर के साथ चला गया। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। ये पहला इनकलाब आया, तवज्जो कीजिए, ये पहला इनकलाब आया जहां से दो हिस्सों में इस्लाम ज़ाहिरी तौर से बट गया। मोहम्मद का इस्लाम खाना नशी हो गया, हुकूमत का इस्लाम तख्त पे बराजमान हो गया। हुकूमत का इस्लाम अपने कारनामे करता रहा, मोहम्मद का इस्लाम अपने काम करता रहा। मोहम्मद का इस्लाम अपने काम करता रहा। जो हुकूमत का इस्लाम था वो जुग्राफियाई हिस्से बढ़ाने के लिए फुतूहात का नारा बुलंद करता रहा, तलवार को बेनयाम करके लहू पिलाने की साजिशें रचाई जाती रही। मगर जो मोहम्मद का जानशीन था वो कलम से हिकमतें तहरीर कर रहा था। तशनगाने इल्म को सैराबिये इल्म अता कर रहा था। मोहम्मद का इस्लाम अपना काम कर रहा था, हुकूमत का इस्लाम अपना काम कर रहा था। हुकूमत का इस्लाम जुग्राफियाई रकबों को बढ़ाकर जमीनों को फतह कर रहा था। मोहम्मद का इस्लाम खामोश बैठकर जमीरों को फतह कर रहा था। जमीनें फतह करने वाले तलवार का सहारा ले रहे थे, जमीनें फतह करने वाले तलवार का सहारा ले रहे थे, जमीनें फतह करने वाला किरदार का सहारा ले रहा था। दुनिया देख लेगी तलवार की जीत खत्म हो जाती है, किरदार की जीत कायनात पे छा जाती, किरदार की जीत कायनात पे छा जाती है। तलवारों के मानने वालों का कहीं पता नहीं है, किरदार के मानने वालों का आज भी मजमा गवाही दे रहा है। किरदार और है, तलवार और है। मेरे अजीजों, एक जुमला कहना चाहता हूं, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, एक मैसेज के तौर पर याद रखिएगा। इस वक्त हमारी जंग तलवार की नहीं है, इस वक्त हमारी जंग किरदार की है। झारखंड में किसी वजीर ने यह बयान दिया था कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, हमारे घरों में तलवार रहना ज़रूरी है। मैं उम्मत मुस्लिमा को बिलउमुम ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब दुनिया तलवार पे भरोसा करे तो तुम किरदार पे भरोसा करना। जब दुनिया अपने घरों में तलवारें इकट्ठा करें तो तुम अपने घरों में किरदार इकट्ठा करना। इसलिए कि जीत तलवार की नहीं होती है, जीत किरदार की होती है। और एक जुमला कहना चाहूंगा अपने नौजवान दोस्तों को, गौर से जुमला सुनिएगा। आपके लिए किरदार की जंग लड़ने के लिए मीडिया ने आपके हाथ में 25-30 हजार का खिलौना दे दिया है। हाय काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। इस तरक्की पसंद दुनिया ने आपके हाथ में खिलौना दे दिया है, रात भर इससे खेलिए। खेलिए नहीं, ये योद्धा है, रात भर आप युद्ध कर रहे हैं। ये अपनी चीजें दिखाता है, आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है। भाई मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। ये अपनी दिखाएगा, आप ऐसे चलाना है। देखना ये है कि मोबाइल आपको रात भर चला रहा है या आप मोबाइल को रात भर चला रहे हैं। खलवत में किरदार का फैसला होता है। अरे सरे आम तो कोई गुनाह नहीं करता, खलवत में देखा जाता है किरदार किस बुलंदी पे है। आज मेरा जुमला याद आ गया है, याद रखिएगा। ये मोबाइल आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, एक योद्धा है जिसे आपसे रात भर युद्ध करना है। ये तो बहुत कुछ दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? इसलिए कि ये जैसे चलता है ना, उसका नाम है नेट, NET, नेट। क्या माना है नेट के? जाल। जाल कहां डाला जाता है? जाल कहां डाला जाता है? दरिया में, नदी में, नालों में। क्यों डाला जाता है? मछली का शिकार करने। एक बात बताइए, आपने जाल डाला शिकार करने के लिए, क्या खाली मछलियां फंसती हैं शिकार में? अरे कुछ कूड़ा भी आ जाता है,
करकट भी आ जाता है, गिलाजतें भी आ जाती हैं, निजासतें भी आ जाती हैं। शरीफ और अक्लमंद आदमी खाता क्या है? निजासतें नहीं खाता, गिलाजतें नहीं खाता। ये नेट वही जाल है। जब आप शिकार करते हैं किसी चीज का, तो अब ये देखना है कि तुम शिकार करते हो या शिकार हो जाते हो। देखिए, कोई ये ना कहे मौलाना ये खुल के क्यों पढ़ रहे हैं। जब फसाद खुल के होगा तो इस्लाह भी खुल के होगी। जब फसाद खुल के होगा तो इस्लाह भी खुल के होगी। किसी को कहने की जरूरत नहीं साहब मिंबर से इतना खुल के क्यों पढ़ रहे हैं, खुल के फसाद क्यों कर रहे हो। जहां जहां खुल के फसाद होगा, पूरी दुनिया तुम्हें बर्बाद करने के लिए खुलेआम फसाद फैलाने की कोशिश कर रही है। हम मिंबरों से ऐलान हक ना करें, हम ऐलान हक ना करें। एक जुमला और कह के बात समेटता हूं। मुझे बताइए, आपने जाल डाला, मछली फंसाई, क्या हर मछली आपके लिए हलाल है? आज मेरा जुमला वादे हो। क्या हर मछली आपके लिए हलाल है? नहीं। कौन सी हलाल? आपके लिए कह रहा हूं, आशुराई निजाम वालों के लिए। शुराई निजाम की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी शरीयत में कौन सी मछली हलाल है? बोलिए क़िबला। छिलके वाली, लफ्ज़ बदलू में, पर्दे वाली। आए, आप पर कौन सी मछली हलाल है? छिलके वाली। बेहिजाब मछली के खाने की शरीयत इजाजत नहीं देती। और ये आपके लिए, ये आपकी शरीयत में, ये शरीफ जातों की शरीयत में है, वरना उधर का तो मामला ही अलग है। ये सिर्फ आपके लिए है। ये सिर्फ आपके लिए है। लिहाजा ख्याल रहे, जो शरीयत लम्हों की लज्जत के लिए बेहिजाब मछली की इजाजत नहीं देती, वो नस्लों की तरबियत के लिए बेहिजाब खवातीन को दुल्हन बनाने की इजाजत कहां से देती?